हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स के बारे में कि कितने टाइप के आपके मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप देखिए कि आपके जो मेंबर फंक्शंस होते हैं और नॉर्मल फंक्शंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, मेंबर फंक्शन मतलब आपने कोई फंक्शन क्लास के अंदर लिख दिया तो क्लास का मेंबर फंक्शन हो गया। आपने कोई मेंबर वेरिएबल क्लास के अंदर लिख दिया तो आपका मेंबर वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर वो फंक्शन क्लास के बाहर है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल फंक्शन, राइट। अब क्या फ़र्क होता है, क्या नहीं होता है, ये देखते हैं। उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होता है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करो, एक काम डिफ़ाइन करो, राइट। वो डेफिनेशन दो। तो डिक्लेयर करने में तो आपको सिर्फ हेडर लिखना होता है, ठीक है। और डेफिनेशन में आपको एक्चुअल लिखना होता है कि आप उस फंक्शन से क्या करवाना चाहते हो, कि उसका बिहेवियर क्या है, राइट। तो आउटसाइड द क्लास और इनसाइड द क्लास दो तरीके से होता है। एक मेंबर फंक्शन जो होता है उसका आप क्या कर सकते हो, हेडर और डेफिनेशन दोनों आप चाहें तो क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो उसका डेफिनेट जो आपको डिक्लेरेशन है वो आप क्लास के अंदर कर दीजिए, और उसकी डेफिनेशन चाहें तो आप जो है उससे क्लास से बाहर कर दीजिए। क्यों ऐसा करना होता है, ये जब हम इनलाइन फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इसका क्या नीड होता है, ऐसा कौन सी अप्रोच जो है वो बढ़िया रहती है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, एग्जांपल से हम थोड़ा देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपका फंक्शन जो है आपने डिक्लेयर तो कर दिया है क्लास में, और फिर आप उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं बाहर, तो कैसे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये फंक्शन कौन सी क्लास का है। तो वो स्कोप को रिजोल्वेट करने के लिए आपको, स्कोप रिजोल्यूशन के लिए आपको ये जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ये लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या काम करता है, कैसे करता है, ये देखिए। इसमें क्या होता है कि आपने अगर क्लास आउटसाइड द क्लास किसी फंक्शन को डेफिनेशन दी है उसकी, तो आप क्या करते हैं, एक तो उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं सबसे पहले कि उसका रिटर्न टाइप क्या है। फिर आप लिखते हैं कि उस कौन सी क्लास का ये फंक्शन है। फिर आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। फिर आप फंक्शन का नेम लिखते हैं और फिर उसके पैरामीटर्स लिखते हैं, फिर उसकी पूरी बॉडी देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, बुक नाम से, और उसकी कुछ बॉडी भी लिखी हुई है। अब आपको एक फंक्शन लिखना है गेट डेटा, राइट। अब ये गेट डेटा फंक्शन क्या है, इसका रिटर्न टाइप आपने लिखा। अच्छा, आप इसको डिक्लेयर भी जो है ऊपर करना होगा आपको, जैसे वॉइड गेट डेटा। मतलब जैसे आपने क्लास में इसको लिखा है अगर, तो गुरुजी, तो इस केस में देखिए हमने यहाँ डिक्लेरेशन कर दिया है, क्लास आपके यहाँ ख़त्म हो गई है। अब इस क्लास के बाहर आपको ये फंक्शन करना है, तो डेफिनेशन आपने इसकी बाहर लिखी, पहले वर्ड लिखा, क्लास का नेम, मतलब रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, किस क्लास से ये बिलोंग करता है, और फंक्शन आ गया, उसका जो है डेफिनेशन आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से जो है आपने ये जो फंक्शन है इसको बना लिया, बाद में इसको प्रिंट कर दिया आप, ठीक है। इसका दूसरा वे है इनसाइड द क्लास आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों एग्जांपल लिए हैं। यहाँ मैंने एक फंक्शन का सिर्फ डिक्लेरेशन लिखा है गेट डेटा का, और एक का मैंने डिक्लेरेशन भी लिखा है, साथ साथ डेफिनेशन भी देखिए ये मैंने यहाँ लिख दी है। तो इनसाइड द क्लास तो सिर्फ ये एग्जांपल है इनसाइड द क्लास का। अब आउटसाइड द क्लास भी अगर इसमें देखना चाहते हो आप, तो गेट डेटा, अब देखो इसमें हमने इनसाइड द क्लास लिखने का नुकसान क्या होता है, एक कि ये जो आप क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन लिखते हैं उसको आपका कंपाइलर इनलाइन मानता है कि ये इनलाइन कोड है आपका। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो कोड है वो एज इट इज़ रिप्लिकेट होता है हर जगह। तो उससे क्या है, थोड़ा सा अगर आपके कोड में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी है तो उस केस में ये जो है आपका टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमेशा डिक्लेयर अंदर करें और डेफिनेशन इसकी बाहर दें। जो गेट डेटा हमने अंदर सिर्फ डिक्लेयर किया है, अगर उसको बाहर डेफिनेशन देनी है तो इस तरीके से इन लाइन आप इसको लिखेंगे, फिर रिटर्न टाइप और ये क्लास का नेम, फिर गेट डेटा, ये इस तरीके से। ये कब तक इनलाइन आपको कब लगाना है, आप इनलाइन नहीं भी लगाएंगे तो भी आप आउटसाइड द फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन आपको कब लगाना है, जब आपको एक्सप्लिसिटली ये चाहिए कि मेरा ये फंक्शन क्लास के बाहर भी रहे और ये इनलाइन भी रहे, ठीक है। जब हम इनलाइन टॉपिक पढ़ेंगे तो उस रिगार्डिंग हम उस टाइम जो है डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा ये थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसका रिवाइज़ करते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ये क्या नहीं करता है, ठीक है। तो ताकि आपको ये चीज़ जो है वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए, एक बार आप इसको दोबारा रीड कर लीजिए, इसमें एग्जांपल्स को रीड कर लीजिए, इसका टाइप रीड कर लीजिए, ठीक
ठीक है, तो ये हमने फंक्शन के टाइप के बारे में बात की पहले। फिर हमने एक एग्जांपल देखा, जिस एग्जांपल के अंदर हमने एक क्लास बनाई, एक फंक्शन लिया जिसका डिक्लेरेशन किया, और दूसरा जो फंक्शन है गेट डेटा, उसको फिर यहीं पे हमने इसका डेफिनेशन भी दे दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ हमने जो इसको लिया है क्लास के अंदर दो फंक्शन लिए हैं, गेट डेटा, और दोनों का टाइप अलग अलग दिया है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको बाहर भी डाल सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली थी पहले भी। तो देखिए ये सब करने का फ़ायदा क्या है इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास का। तो हम जो बात कर रहे थे इनलाइन फंक्शन की, तो इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कंपाइलर जो होता है जब इसको रन करता है तो जहाँ जहाँ उसकी नीड होती है वो एज इट इज़ पूरा कोड पेस्ट कर देता है और उसकी कॉपीज़ डाल देता है। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत फास्टली करवाना है तो वहाँ आपको वो यूज़ करना चाहिए। तो इनलाइन फंक्शन के ये एडवांटेजेस हैं अपने आप में कि जो फंक्शन आप इनलाइन करते हैं वो स्पीड में बहुत फास्ट होता है और कंपाइलर सीधा उसको जो है एग्जीक्यूट करता है। लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, अगर वो फंक्शन आपका बहुत बड़ा हो गया, उसमें लूपिंग ज़्यादा हो गई, तो उस केस में जो है आपको प्रॉब्लम तो कुछ फेस नहीं होगी। लेकिन आपका जो कंपाइलर है वो उसको आपने भले ही इनलाइन लिख दिया है या आपने उसको क्लास के अंदर डाल दिया है, लेकिन उसको इनलाइन वो जो है ना ट्रीट नहीं करेगा। आपके फंक्शन का जो एडवांटेज मिलना चाहिए इनलाइन फंक्शन का वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे जो है कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपकी कोशिश करें कि आप डेफिनेशन अंदर लिखें। इससे आपकी देखो क्लास जो है वो सॉर्टेड रहेगी, मतलब क्लास आपकी छोटी रहेगी। और इससे क्या होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बाहर से फंक्शन से कॉल कर लिया करेगा क्लास। तो इस तरीके से जो है इसका पूरा जो है अपना इम्प्लीमेंटेशन रहता है। ठीक है, तो डेटा मेंबर्स, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस और डेटा मेंबर्स के बारे में आपको पता चल गया कि मेंबर फंक्शंस कौन से होंगे। जो फंक्शन क्लास के अंदर हैं, जो क्लास के बाहर है, उनको आप मेंबर फंक्शन नहीं बोलते, वो नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट होते हैं, राइट। और जो देखिए हमने इस पर लिखा भी हुआ है, डिफाइनिंग ए मेंबर फंक्शन आउटसाइड ए क्लास रिक्वायर्स द फंक्शन डिक्लेरेशन टू बी प्रोवाइडेड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। द मेंबर फंक्शन इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास लाइक ए नॉर्मल फंक्शन। आप इनसाइड द क्लास करोगे, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही आपको लिखना है सब कुछ, लेकिन वो उस क्लास का मेंबर फंक्शन होगा, ना कि नॉर्मल फंक्शन होगा। ठीक है, और क्लास के बाहर करोगे तो वो फिर अलग तरीके से ट्रीट होगा, जैसे हमने किया हुआ है। ठीक है, द डिक्लेरेशन इन्फॉर्म्स द कंपाइलर दैट द फंक्शन इज ए मेंबर ऑफ क्लास that it has been defined outside the class. After a member function is declared inside the class, it must be defined in the program outside the class. ठीक है, तो आप कोई भी ऐसा जो है फंक्शन ना छोड़ना जो फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसको डिफ़ाइन नहीं किया है। तो डेफिनेशन देना जो है वो बहुत मस्ट है इस केस में। तो ये गलती आप मत करना, डेफिनेशन जो है आपको हमेशा हर चीज़ की देनी है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद में नोट है, इसमें नोट दैट द मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन एक्सेस ऑल डेटा मेंबर्स। ये बताया था आपको कि मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास, अगर वो पब्लिक है फंक्शन तो आप बाहर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड अदर मेंबर फंक्शंस ऑफ सेम क्लास, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड डायरेक्टली बाय यूजिंग देयर नेम्स। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट में जब हमने पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो उस केस में वो चीज़ ठीक हो गई थी। ठीक है, अब इसका एडिशन क्या है, डिफरेंट क्लासेस कैन यूज़ द सेम फंक्शन नेम। अगर क्लास सोचिए आप 3 क्लास हैं, उसके अंदर तीनों का नाम जो है वो फंक्शन XYZ है, तो आप वो क्लास के बाहर अगर तीनों फंक्शन की डेफिनेशन देंगे तो वो अलाउड है, क्योंकि आपने स्कोप रिजोल्यूशन कर रखा है और आपने क्या बोल रखा है, मान लीजिए ABC क्लास का नाम है, तो वो इस तरीके से कंपाइलर उसको देखेगा A.XYZ, B.XYZ एंड C.XYZ। तो इस तरीके से वो उनको डिफाइन कर लेगा और काम आपका हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत है अब तक के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।